बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, ईद के अय्याम जब करीब आते हैं तो कुछ शरीर अफराद की तरफ से मासूमीन अलैहिस्सलाम की रवायात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और लोगों में तशवीश फैलाने की कोशिश की जाती है और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि तशय्यो के हाँ असलन ईद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, चूँकि इनके आइम्मा की इनको बद्दुआएं हैं कि तुम्हें असलन ईद नसीब नहीं होगी, और इस हवाले से मुख्तलिफ पोस्टें जो हैं वो गर्दिश करती हैं। तो इंशाल्लाह आज जो है वो इस हवाले से हम मुकम्मल जो उनके इस्तदलालात हैं और उनके जो मज़मून मकासद होते हैं इन रवायात के पीछे, इंशाल्लाह वो आपके सामने वाज़ेह और आश्कार करेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं। पोस्ट में उन्होंने खुद जो उन्वान दिया है, अब देखिएगा कि किस कदर जो ये लोग धोखे और फरेब से और झूठ से काम लेते हैं। उन्वान क्या दिया कि ईद के चांद का ऐसा ये जो मसला है उसमें इख्तलाफ होता है, ये क्यों? और फिर रिवायत क्या लिखी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया ईदैन के चांद के मसले पर हमेशा इख्तलाफ क्यों होता है, तो इमाम ने फरमाया अब तुम क़यामत तक जो है वो यानी जो चाहो ईद नहीं मना सकोगे, ना ही ईद कुर्बान ना ही ईद उल फित्र, और हमेशा उलझन का शिकार रहोगे। अब इसने ये तर्जुमा किया है, नीचे हवाला आप देख रहे हैं, इसने हवाला दिया वसाइल शिया मुअस्ससा अहले बैत की तरफ से जो चाप हुई है और उसकी जिल्द नंबर 10 है। सबसे पहले तो हम इस रिवायत को मोमिन देख लेते हैं वसाइल शिया में। ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वसाइल शिया। वसाइल शिया में जब हम चलते हैं तो ये रिवायत क्या है, वाकई उनका हवाला बिल्कुल दुरुस्त है, जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 295 है, लेकिन तर्जुमा इस बंदे ने गलत किया और डंडी मारी, वो भी हम आपके सामने वाज़े करेंगे। ये रिवायत शेख खुर्रम ने नकल की है अल-काफ़ी से, और जब हम अल-काफ़ी की तरफ चलते हैं तो डायरेक्ट हम उसी किताब से देख लेते हैं कि अल-काफ़ी में क्या बयान किया गया है। ये अपनी स्क्रीन पे मोमिन मुलाहिज़ा फरमाएं। अल-काफ़ी जो रिवायत पेश की गई थी बाबुन नवादिर, उसकी पहली रिवायत है, और हदीस क्या है जी, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की से ये रिवायत की जा रही है। इस्माइल राजी जो हैं वो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से रिवायत कर रहे हैं कि मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, मा तकुलु फ़िस्सौम फ़इन्नहु क़द रुविया अन्नहुम ला युवफ़्फ़क़ून लिसौम, कि ये जो कहा जाता है कि ये रोज़े के हवाले से कभी मुवफ़्फ़क़ नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो इमाम फरमाते हैं कि ये उस मलक की दुआ है जो कबूल की है खुदा ने। अच्छा, फिर वो रावी कहता है फ़कुल तू, मैंने कहा वकई फ़ज़ालिक, यानी ये ऐसा कैसे, जो उल तो फ़िदाक, मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, काला इन्नन्नास लम्मा क़तलुल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अमरल्लाहु तबारक व तआला मलकन युनादी अय्यतुहल उम्मतु ज़ालिमा अल क़ातिल इत्रत नबिय्यहा ला वफ़क़कुमुल्लाहु लिसौमिन वला लिफ़ित्रिन, कि ए रसूलुल्लाह की जालिम और जाबिर उम्मत, जालिम उम्मत, तुमने अपने नबी की इतरत को कत्ल किया, अब इसके नतीजे में क्या होगा, ला वफ़क़कुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कामयाब ना करे, मुवफ़्फ़क़ ना करे, लिसौमिन वला लिफ़ित्रिन, यानी रोजे और फित्र के हवाले से तुम्हें कामयाब ना करे। अब ये क्या कामयाबी से क्या मुराद है? तो इस कामयाबी से मुराद ये है कि जो रोजे के असरात और रोजे की बरक़ात हैं, यानी आप भूख और प्यास बर्दाश्त करें तो इसके अवज़ जो तुम्हें चीज़ें खुदावंद मुताल जो इनाम और जो तुम्हें जज़ा अता करे वो तुम उससे महरूम रहो। रोजा तो लोग रख रहे हैं, क्या रोजे से महरूम हुए? नहीं हुए, रोजा लोग रख रहे हैं, लेकिन जो उसके असरात हैं और जो उसकी बरक़ात है वो तुम्हें हासिल नहीं होगी, वो तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, चूंकि तुमने अपने नबी की इतरत को कत्ल किया है और ये उसकी सजा है। और इसी तरह ईद उल फित्र के जो इनाम है किस चीज का, माह मुबारक रमजान का, इससे भी तुम क्या है महरूम रहोगे। असल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चांद की रोयत और इख्तलाफ, कभी तुम्हें रात नसीब नहीं होगी वगैरह वगैरह जो पोस्ट में चीजें थी, असल यहाँ पे जिक्र नहीं है, यानी एक झूठ बांधा है मासूम के ऊपर। अच्छा, उसके बाद खुद इसी में हम देखते हैं अगले सफ़े पे अल-वाफ़ी जो इसकी शरह है, जो मुल्ला फैज काशानी ने इसकी शरह की है, वो खुद फरमा रहे हैं कि ये जो बद्दुआ की गई मुख्तसतुन बिल मुतहय्यरीन अव्वालीन मिनल मुखालिफीन, कि वो जो हमारे मुखालिफ और गुमराह लोग हैं कि जिन्होंने ये काम अंजाम दिया, उनके लिए बद्दुआ की गई, जैसा कि हदीस में आया है, यानी वो जालिम और कातिल लोग और जो इस फेल के ऊपर राजी रहे। जब अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जो आखिरी बार में पढ़ रहा हूँ, कमा फिल हदीस आती लैसा लना फीहा, यानी लैसा लना फीहा शिरकतुन, यानी हमारी इसके अंदर कोई शिरकत ही नहीं है। ये जो बद्दुआ थी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुद कह रहे हैं कि बिहम्दिल्लाह ताला कि हमारी इसमें कोई शिरकत नहीं है, ये उन कातिलीन और मुखालिफिन के लिए बद्दुआ की गई थी कि वो इन चीजों से महरूम रहेंगे और कभी कामयाब नहीं होंगे। अब मोमिन खुद इस रिवायत को जब शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब इल्लुल शराई में नकल किया है तो वहां जो उन्वान बांधा है और खुद रिवायत में एक लफ्ज उन्होंने जिक्र किया जिससे ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि तशय्युअ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
अब अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं इल्लुल शराई की जिल्द नंबर 2 बाब नंबर 125 बाबुल इल्लति मिन अजलिहा ला तुवफ़्फ़क़ल आम्मा। ये लफ्ज आप गौर करें, आम्मा के मुतालिक, आम्मा जो है वो कामयाब नहीं होंगे। आम्मा कौन है? ये मुखालिफिन तशय्यो, ये कामयाब नहीं होंगे किस चीज में? लिफ़ित्रिन वला अदहन, यानी जो ईद उल फित्र है और जो ईद उल अज़हा है इसमें कामयाब नहीं होंगे, इसमें इनको कामयाबी हासिल नहीं होगी, यानी जो इसके असरात और बरक़ात हैं और जो इसके फ्यूज़ात हैं इससे ये लोग महरूम रहेंगे। कौन? आम्मा। अब जब खुद रावी पूछ रहा है तो शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने खुद रिवायत में इसको तसरीहन बयान किया है। कुल रावी कहते हैं मैंने इमाम जवाद इस्लाम से कहा जो इल्तु फिदाक मा तक़ूलु फिल आम्मा, कि आप आम्मा के बारे में क्या फरमाते हैं? फ़इन्नहु, क्योंकि क़द रुवी अन्नहुम ला युफ़क़ून लिस्सौम, कि ये जो उनके हवाले से रिवायत बयान की जाती है कि वो रोजे में कामयाब नहीं होंगे, रोजे के हवाले से कामयाब नहीं होंगे। वो कामयाबी जो है इससे क्या मुराद है? वो कौन है? आम्मा है, यानी तशय्यो का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, ना तशय्यो का ऐसे कोई ताल्लुक है। अब मम्मी जो आपने ये रिवायत मुलाहिजा की जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, इसका ताल्लुक मुखालिफिन तशय्यो से है, खुद तशय्यो से इसका ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा ये जो दावा किया जाता है कि तशय्यो की कोई ईद नहीं है, तशय्यो को असलन ईद की तौफीक नहीं होती, तो भाई ये तौफीक जो है वो मुखालिफिन तशय्यो को हासिल नहीं होगी, तशय्यो का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए एक और रिवायत जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती है, ये खुद हमारे तशय्यो के चंद अफराद हैं, हम लगे हाथ इसका भी जवाब दे देते हैं। वो रिवायत क्या है जी कि जी ईद जो है वो गम हुज़्न का दिन है, असलन ईद नहीं मनानी चाहिए, चूंकि आप क्या है जी ईद पे जो ईद नमाज पढ़ते हैं ये नहीं पढ़नी चाहिए, जो आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं नहीं पहनने चाहिए, सिले रहमी जो आप वाजिब अदा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, दावतें करते हैं, मोमिनीन को खाना खिलाते हैं, बच्चों के साथ शफकत करते हैं, ये असल कोई काम नहीं करना चाहिए, चूंकि वो गम का दिन है भाई, आपने जो ईद के अमाल है वो भी अंजाम नहीं देने। अब वो गम का दिन क्यों है? खुद इमाम ने इसकी वजाहत रिवायत में फरमाई है। ये अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमाएं कि जो इस रिवायत को पेश करते हैं कि भाई कोई ईद नहीं रहेगी अहले बैत की, ना ईद उल फित्र है ना ईद उल अज़हा है, और चूंकि इससे अहले बैत का गम ताज़ा होता है, इन ईदों पे अब ईद नहीं मनानी चाहिए। अब वो गम क्यों ताज़ा होता है, किस वजह से होता है, खुद रिवायत में हम चलकर इसको देखते हैं। अब रिवायत में मुलाहिजा फरमाएं, या अब्दुल्लाह मा मिन ईद लिल मुस्लिमीन अज़हन वला फित्रन इल्ला हुवा युजद्दिदु li आल मुहम्मद फी हुज़्नन, कि हमारी कोई ईद नहीं है अहले बैत की, ना ईद उल फित्र है ना ईद उल अज़हा है। क्यों नहीं है? फरमाया इसलिए कि हम अहले बैत की कोई ईद नहीं है, कोई ना ईद उल फित्र है ना ईद उल अज़हा है कि जिसमें हम अहले बैत का गम ताज़ा ना होता हो। तो रावी कहता है कुल्तु वलिमा ज़ाका, यानी क्यों कर ऐसा है? क़ाल लिअन्नहुम यरौना हक़्क़हुम फ़ी यद ग़ैरिहिम, इसलिए अहले बैत का गम ताज़ा हो जाता है चूंकि वो अपना हक गासिबों के हाथ में देखते हैं, मुखालिफिन के हाथ में देखते हैं। अब इस रिवायत की जब अल्लामा बाकिर मजलिसी अलैहिर्रहमा ने वजाहत की तो वो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं, बिल्कुल इसके नीचे क्या है कि वो जो गम ताज़ा हो जाता है वो किस लिए? ईदा, क्योंकि ईद जो है वो जो ईद की हिकमत है वो क्या है कि लोग जमा हों अपने इमाम के गिर्द, या अख़ुदु अन्हु मआलिम दीनिहिम, ताकि वो दीन के जो मालिम हैं वो अपने इमाम से अखज़ करें। लेकिन जब देखते हैं कि आइम्मा जलाल यानी वो जो गुमराही के इमाम हैं और जो गासिबीन हैं जिन्होंने इमाम का हक गसब किया और लोगों को सिराते मुस्तकीम से गुमराह कर रहे हैं, तो इससे इमाम क्या है? महजून हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। चूंकि आगे का फ़इन्नहुम फ़ी जमील हालात फ़ाइदून, क्योंकि इमाम जो हैं वो अपने मानने वालों को क्या देखना चाहते हैं? हर मकाम पर कामयाब और सआदतमंद देखना चाहते हैं। चूंकि ये सआदत जो है वो इन मुखालिफिन की वजह से इनको हासिल नहीं हो रही हमारे शियों को, तो इमाम इस वजह से महजून होते हैं, ना इस वजह से कि इमाम अलैहिस्सलाम का 10वां है जो ये लोग बयान करते हैं, ना इस वजह से कि करबला के बाद असल में हमारी कोई ईद ही नहीं रह जाती। तो ये जो जुमला कहा जाता है करबला के बाद हमारी कोई ईद नहीं रह जाती, तो ये असलन मुखालिफिन के उस एतराज को तकवीत पहुंचाता है जो वो कहते हैं कि शियों की कोई ईद नहीं होती। तो ये भी रिवायत जो है वो हमने हल कर दी। अब आखिर में मुमकिन आपके सामने हम बयान करते हैं रोज़तुल काफ़ी से एक रिवायत की जिसकी सनद भी सही है, और उससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि फ़कत रोज़ा नहीं, फ़कत ईद नहीं, बल्कि जो मुखालिफिन हैं कि जिन्होंने अहले बैत को छोड़ा और जो गुमराही की तरफ चले गए, उनका कोई अमल भी कबूल नहीं है। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। मैं सिर्फ जल्दी से इसका तर्जुमा किया देता हूं कि इब्लीस पूरी उम्र जो उसको हासिल हुई वो खुदा का सजदा करे, खुदा की इबादत करे, वो उसको कतई कोई फायदा नहीं देगा। क्यों फायदा नहीं देगा? जब तक वो अपने खुदा के उस हुक्म की बजा आवरी ना लाए
جو آدم کو سجدہ کرنا تھا تب تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِيَةُ الْمَفْتُونَ بَعْدَ نَبِيِّهَا، اسی طرح یہ امت جو گناہگار امت ہے اور جو فتنہ زدہ امت ہے، جو نافرمان امت ہے، اپنے نبی کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس امام کو ترک کر دیا، الذی نصبہ نبیہم، کہ جس کو نصب کیا تھا، جس کو امام بنا کر گئے تھے، جس شخص کو اپنے بعد رسول اللہ نے منار ہدایت قرار دیا تھا، اس کو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَلَن يَقْبَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُمْ عَمَلًا، تو ہرگز خداوند متعال ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اور ان کی کوئی نیکی بھی جو ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ اور مومنین آخر میں اتمام حجت کے لیے آپ کی اسکرین پر امام سجاد علیہ السلام، وہ امام کے جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا مظلوم کربلا کی مظلومیت پر، اب وہ اس عید کے دن کو کیا یوم الحزن قرار دے رہے ہیں یا یوم السرور قرار دے رہے ہیں؟ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، صحیفہ سجادیہ آپ تمام مومن کے گھر میں ہوگی، خود بھی اٹھا کر اس دعا کو حتماً پڑھیں۔ جو دعا وداع ماہ مبارک رمضان کی ہے، اس میں امام نے کیا فرمایا؟ یہ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، اللہم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی، یعنی کون سا یوم فطر؟ الذی جعلتہ للمؤمنین، جس کو اے خدا تو نے قرار دیا کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے، عیدن و سرورا، کہ عید اور مسرت کا روز قرار دیا۔ یعنی امام جو ہیں عید الفطر کو روز مسرت جانتے ہیں اور روز مسرت سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں جو عید قربان اور جمعے کی دعا ہے، اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، اللہم ھذا یوم مبارک میمون، کہ یعنی بارلا یہ مبارک اور مسعود دن ہے۔ اب مومنین آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ امام سجاد علیہ السلام جو امام علی علیہ السلام کے بعد ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بعد ہیں، وہ عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو کس انداز سے مناتے ہیں؟ وہ اس کو یوم الحزن سمجھتے تھے یا یوم مسرت اور خوشی کا دن سمجھتے تھے؟ یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں جو آپ نے عبادات انجام دی، خداوند متعال کی اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب کو آخر میں عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔